नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक मैंने नई सीरीज शुरू करी थी जिसमें था पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव पर है और उसकी रेखाएं कौन सी होती हैं और उससे जीवन पे प्रभाव कैसा पड़ता है, और दूर से देखकर आप पता लगा लेते हो कि इस के व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको सूर्य जो है वह पंचम भाव पर आए, सन इन द 5th हाउस आए, तो पहले रेखा बता देता हूँ। यहाँ पर मेन रेखाओं को दो रेखाओं का योग बनाना है, दो रेखाओं का योग बनाना है। वो कैसे बनेगा समझते रहना। एक बुध से निकालूंगा और वो बुध की रेखा जो है शुक्र से घुमाकर केतु पर पहुंचा दूंगा, शुक्र से घुमाकर केतु के या जीवन रेखा का लास्ट पॉइंट पर टच कर दूंगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस रेखा को यहाँ से मैं घुमाऊंगा, यहाँ से घुमाऊंगा। ये यूं भी घूम सकती है, ये यूं भी घूम सकती है, ये यूं भी घूम सकती है, ये यूं भी घूम सकती है। मान के चलो ये यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये यहाँ से आ गई, ठीक है, ये यूं भी घूम सकती है। तो अगर ये चीज़ें ऐसी बनी हैं, एक रेखा बनी है, ये एक रेखा, अब मैं एक सूर्य से एक रेखा को निकालूंगा और वो मैं क्या करूंगा, इससे टच नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पर आकर इस रेखा को इस रेखा के साथ ऐसे कर दूंगा, ऐसे ये सूर्य रेखा टेढ़ी करके मैं यहाँ कर दूंगा। अब मान के चलो ये यहाँ भी हो सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है, ये यानी इसकी प्रेमिसेस पर होनी चाहिए, सूर्य की प्रेमिसेस पर होनी चाहिए ये रेखा। ये अगर बन गया, अगर सपोज ये कभी कभी ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी ये यहाँ आई और एक रेखा जो है ये यहाँ से बनी, ये यूँ बनी, ये आपको ऐसे भी दिख सकती है, ठीक है, ये ऐसे भी दिख सकती है। तो ये रेखा अगर बनती है तो क्या होता है, ये सूर्य जो होता है ये 5वें भाव पर, पंचम भाव पर होता है, 5th हाउस में होता है। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, उनकी आयु बड़ी होती है, उनके पास पैसा रहता है, पैसा रहता है और धीरे धीरे पैसे में वृद्धि होती है। यानी ये व्यक्ति अपने अपने भाइयों से बहनों से ऊपर उठता है। ओहो, बड़ी बढ़िया बात बताई, बहनों से भाइयों से ऊपर उठता है, सफलता के साथ अनेक कार्य करता है और उन्हें पूरा भी करता है। परिवार को प्रमुख स्थान देता है। ये देखो, परिवार आ गया ना, मैंने परिवार कह दिया, ये बिजनेस था, बिजनेस कह दिया, इसमें सूर्य की इन्वॉल्वमेंट थी इसलिए कह दी, पूर्ति सारी हो रही है। दूर से पता लग गया सूर्य 5th हाउस में बैठा है इसलिए भाग्यशाली है, आयु लंबी है, और क्योंकि इसने इस रेखा को छू दिया। अरे वाह, क्या बात है, पता लग गया हमें। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का मेल समझ आ गया, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का मेल। अब हम समझते हैं सूर्य 6ठे भाव पर हो, सन इन द 6th हाउस, उसकी रेखा कौन सी होती है। अब देखो, पहले हम समझते हैं, इसमें से गुरु पर्वत से दोनों रेखाओं को निकालूंगा जो कि चंद्र पर इसका जो है अंत करवाऊंगा, और एक रेखा सूर्य से निकालकर वो मैं नीचे तक लेके आऊँगा, यानी ये कंसर्न निकलता है। तो अब देखो, ध्यान से समझना, ये क्या करेगी, एक रेखा यहाँ से निकलेगी, एक रेखा यहाँ से निकलेगी। ये दोनों रेखाओं को मैंने चंद्र पर, एक चंद्र का ये पॉइंट और एक चंद्र का ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी। फिर मैंने क्या कहा था, सूर्य से एक रेखा को निकालूंगा, सूर्य की उंगली से एक रेखा को मैंने निकाला और मैंने यहाँ पर टच कर दिया, ये बन गया सन इन द 6th हाउस। वाह, क्या पामिस्ट्री है। दूर से पता लगा लो कि ये व्यक्ति का सूर्य जो है 6ठे भाव पर बैठा है, जातक को समस्त दुखों की समाप्ति होगी, धीरे धीरे सुख धीरे धीरे बढ़ता रहेगा,
उसका जो है शारीरिक शक्ति बढ़ती रहेगी, बीमारी कम लगेगी, उसके काम, बिजनेस, उसकी नौकरी में तरक्की मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। समझ रहे हैं? और अगर राजनीति में है तो फिर ये एक रेखा यहाँ से निकाल लो, आप इसका कंसर्न यहाँ पर कर दो, ये तो बना ही हुआ है कंसर्न, इस रेखा ने इस रेखा के साथ बना लिया। तो अब राजनीति में क्या करता है वो? राजनीति में सम्मान प्राप्त करता है भैया वो लोग, शत्रुओं का नाश होता है, विदेश ये यात्रा रेखा बनी है, विदेश में आपका जो है, देखो पामिस्ट्री को अगर सही जगह पर आप अगर किसी से पढ़ोगे ना तो आएगी। अब ये जितने बैठे गुरु बन के बैठे, इन्हें खुद तो पता नहीं है, और ये शिक्षा देने चलते हैं, ये कैसे दे देंगे नहीं पता। विदेश यात्रा, मैंने यात्रा रेखा बनाई है, विदेश यात्रा। अब यहाँ से कोई कंसर्न ये किसी रेखा ने इस रेखा के साथ छोड़ दिया, तो वो जो है आपको कौन सी रेखा यहाँ पर बनी हुई है? सर अगर ये वाली रेखा और ये रेखा है, ये US कनाडा की है, ये यूरोपियन कंट्री की है, ये वाली रेखा यहाँ पर बनी है एशियन कंट्री की आ जाए, अरे वाह क्या बात है, यानी विदेश यात्रा का योग बनेगा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर है, और डॉक्टर है जिसने M फार्मा कर रखा है, डॉक्टरी कर रखी है, मैं मेडिसिन बनाना चाहता हूँ यार, मेरे को ना एक अपने नाम की ना क्रोसिन जो है वो बनाना चाहता हूँ। हाँ बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, सफलता मिलेगी आपको, बनाओ। मैं अपने से अच्छे लोगों की संगति से मैं लाभ लेना चाहता हूँ। हाँ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठा होगा, लाभ मिलेगा। हाँ अच्छी बात है, संपर्क अच्छा होगा आपका। अरे नहीं, मेरे तो जो है वो IPS ऑफिसर है, उससे जान पहचान है मेरी है, उससे बहुत अच्छा उठना बैठना है। मेरा एक राजनीतिक दल MLA है, वो मेरा एक दोस्त है, वो SHO जो है मेरा दोस्त है, वो फिल्म एक्टर है, वो मेरी जान पहचान का है। आप समझ रहे हो? तो ये जो है ये कहलाती हैं, दूर से देखकर पता करना कि ये कौन सी कुंडली में क्या चीज़ें बैठी हैं। आ रहा है मज़ा? अब अगला वीडियो जो बनेगा वो मैं आपको जल्दी लेके आऊँगा, और फिर देखेंगे उसके अंदर कि हम सूर्य को पकड़ रहे हैं, और सूर्य को पकड़ रहे हैं तो फिर अब मैं 7वां सन इन द 7th हाउस उसमें बताऊँगा वो कौन सी रेखाएं होती हैं। ठीक है, आ गई समझ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।